हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 29 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 8 नवंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में जानेंगे। देखो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में हम जान चुके हैं। जब भी आप किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर को 2 टाइम्स करो, तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट। यहाँ पर लिखा है आपके पास, डियर स्टूडेंट्स, वी नो अबाउट द सॉलिड शेप्स लाइक क्यूब एंड क्यूबॉइड as the two-dimensional shapes like square and rectangle have length and breadth and we take area as square unit. Same way the shapes like cube and cuboid are three-dimensional. We take length, breadth and height of these shapes and centimeter cube to calculate volume. Now we will find the volume of this figure. तो आपसे क्या कह रहा है, जैसे कि आप सभी जानते हो जो 2 डायमेंशनल शेप होती है, डायमेंशनल मतलब जिसकी सिर्फ दो ही चीज़ें हो, लेंथ और ब्रेथ हो, हाइट नहीं होती उसमें, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एरिया निकालते टाइम पे स्क्वायर यूनिट लगाते हैं ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये सब लगाते हैं। उसी तरीके से जो 3 डायमेंशनल शेप होती है जिसमें 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, उसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो उसमें हम लगाते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो आज हम वही जानेंगे कि कैसे हम इन फिगर के वॉल्यूम्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो आपको यहाँ एक रेक्टेंगल दिया तो आपका इससे एरिया पूछ लिया। जब भी 2 डायमेंशनल होती है ना, तो उसमें वॉल्यूम कभी भी नहीं निकलती, उसमें हमेशा एरिया निकलता है। और जो 3 डायमेंशनल होती है ना, उसमें वॉल्यूम निकलती है। ठीक है, तो एरिया दिया तो लेंथ इंटू में ब्रेथ होगा, तो 2 इंटू में 2 इजिकल टू 4, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर एरिया आ गया। सेम अगर इस रेक्टेंगल को मैं क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर दूँ, रेक्टेंगल को ही करूँगी क्योंकि क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल से बनता है और जो क्यूब है वो स्क्वायर से बनता है। ठीक है, तो इसके वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी पता चला क्यूब एंड क्यूब रूट वाला क्या है ये कंसेप्ट। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे जानते हैं यहाँ। अब आपसे कह रहे हैं, नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक शेप टेकिंग मेजर ऑफ वन साइड ऑफ अ क्यूब, वी विल एक्सप्रेस दिस परफेक्ट क्यूब नंबर इन डिफरेंट फॉर्म, कंप्लीट द फिलअप गिवन इन द टेबल। कह रहे हैं अब हम क्या करते हैं, जो ये क्यूबिक शेप्स है जैसे क्यूब वगैरह हो गई, इनके लिए अब हम परफेक्ट क्यूब जानते हैं पहले कि क्या होते हैं। देखो यहाँ आपको एक टेबल दे रखी है, साइड ऑफ क्यूब दे रखा है। अगर क्यूब की साइड 1 यूनिट हुई, 2 यूनिट हुई, 3 यूनिट हुई, 4 यूनिट हुई, 5 6 7 ऐसी दे रखी है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है ए इंटू ए, मतलब ए क्या है यहाँ पर, वो साइड है, क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो फिर आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, अगर आपके पास साइड 2 यूनिट हुई तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 हुई तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 हुई तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 हुई तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 हुई तो 6 को भी 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करके आपको नहीं दिया, वो आपको लिखना है, तो वो आ जाएगा आपके यहाँ 216, और यहाँ आ जाएगा क्यूबिक यूनिट। सेम 7 इंटू 7 इंटू 7 343, यहाँ आ जाएगा आपके पास क्यूबिक यूनिट। 8 इंटू 8 इंटू 8 आ जाएगा 512, और यहाँ आ जाएगा आपके पास क्यूबिक यूनिट। 9 इंटू 9 इंटू 9 729, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्यूबिक यूनिट। ठीक है, 10 इंटू 10 इंटू 10 आ जाएगा 1000, यहाँ आ जाएगा आपके पास क्यूबिक यूनिट। हो गया कंप्लीट फर्स्ट कॉलम। देन अब कह रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखो यहाँ लिखी है 1 क्यूबिक यूनिट, यही लिखी हुई है जो ये है, 8 क्यूबिक यूनिट, 27 क्यूबिक यूनिट, 64 क्यूबिक यूनिट। अब आप लिख दो यहाँ 125 क्यूबिक यूनिट, 216 क्यूबिक, बाकी सारी फिल है। ठीक है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 का क्यूब जो है वो 1 होता है, 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है। ठीक है, तो ये है आपके पास परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, इस पूरे को, इतने को, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 है, तो इसे 1 का क्यूब लिख सकते हो, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, ऐसे 6 की पावर 3, तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद है, अगर आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो यहाँ पर, तो एक्सपेंड कर दो। पावर 3 है मतलब वो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दो यहाँ पर, ये रहा, तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। कंप्लीट है, बाकी सब क्लियर है। अब आपसे यहाँ कह रहे हैं, इन दिस वे वी कैन सी द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज अ स्पेशल नंबर 1 8 27 64 1 to 5 एंड सो ऑन, दिस आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब नंबर। तो जो ये वाले सारे हैं ना, ये सारे होते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर, मतलब ये किसी ना किसी का परफेक्ट क्यूब होते ही होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर है। ठीक है, अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं,
व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ 3 टाइम्स द नंबर सो ऑब्टेन इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो मैं फिर ये कह सकती हूँ कि परफेक्ट क्यूब नंबर वो नंबर्स होते हैं अगर हम एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें सेम ही नंबर को, तो जो आंसर आएगा वो मेरा परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा। ऐसे परफेक्ट स्क्वायर क्या था, जब हम एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको क्यूब बताने हैं, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 करके हम यहाँ लिख सकते हैं। देखो आपको यहाँ लिखना कैसे वो मैं एक का बता देती हूँ, बाकी सबके आप ऐसे ही लिखना। तो पहले आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, देन आप इनको तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखना। ठीक है, सेम अगर मैं सेकेंड वाला देखूँ तो 12 इंटू 12 इंटू 12, पहले आप इसे ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद 12 को क्या करोगे 3 बार मल्टीप्लाई करोगे और लिख दोगे। क्लियर है, तो सभी आपको ऐसे करने हैं। तो अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप पर सबकी एक्सपेंडेड फॉर्म जरूर लिखिएगा। ठीक है, 14 को अगर हम 3 बार इंटू करेंगे तो 14 इंटू 14 इंटू 14 जो है वो हो जाएगा 2744। 15 को अगर हम 3 बार इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 3375। इंटू मल्टीप्लीकेशन आपको आता ही है, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा और इनको कोशिश कीजिएगा कि इनको लर्न कर लो आप। ठीक है, बहुत आसान है, सिर्फ सेम नंबर को ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 18 इंटू 18 इंटू 18 कितना हो जाएगा 5832। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है ड्रॉ अ फिगर ऑफ अ क्यूब। क्यूब बनाना है, ठीक है, तो 2 स्क्वायर से बन जाएगा ये। तो आप पेंसिल और स्केल से प्रॉपरली बनाइएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर देखो आपको ड्रॉ करके एक दिखा रही हूँ। ठीक है, स्क्वायर ही बनाइएगा। ये लो, ये आपका बन गया एक क्यूब। क्लियर, थी आसान सी। चलिए आज एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया जाए। क्यूब तो आपको पता ही चल गए हैं, 18 तक के क्यूब है। अब आप 19 का क्यूब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना है। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, खुद से मल्टीप्लाई करके बताइएगा कि 19 का क्यूब कितना आया। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और फिर जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 29। वर्कशीट नंबर 30 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.